हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। ब्लॉगर दीपा की चैनल में आप लोगों को और एक बार स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हो अच्छे हो। सुबह हो गए और सुबह उठने के बाद ही सबसे पहले काम आता है ब्रेकफास्ट की, क्योंकि बच्चे को स्कूल भेजना है और बेटे को भी ब्रेकफास्ट देना है। तो बेटी को तो स्कूल भेज दिया, बेटी का आज फर्स्ट पेपर है। अभी तो पेपर भी स्टार्ट हो गया, इसीलिए ना वीडियो भी कम दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा उसके पास भी बैठना पड़ता है। और फिर उसके बाद तो मेरा बेटा है, उसको टाइम पे टाइम खाना देना, सब कुछ करना ना अकेले हाथ में, मतलब अकेले करने के लिए कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बहुत ही। तो एनर्जी बिल्कुल ही नहीं रहता कि दोबारा वीडियो वगैरह बनाऊँ, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए शूट भी करना पड़ेगा। और अभी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मैं बेटी को स्कूल में सैंडविच बना के भेजा, लेकिन बेटे को तो अभी ब्रेड वगैरह कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि बेटा को ब्रेड, ईस्ट, साथ में मतलब जो भी खाने का सोडा वगैरह चीज़ है, जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए मैं मेरे बेटे को कभी कभी अलग अलग ब्रेकफास्ट देने के लिए कोशिश करता हूँ, जैसे पोहा, सूजी का चिल्ला, ओट्स का चिल्ला, साथ में एक दिन डालिया। ये सारी चीज़ें उसको अदल बदल के देना पड़ता है। क्या करूँ, उसको जो जो खाने के लिए बोला है वही सब खाना पड़ेगा। और जो पोहा होता है, पोहे में ना मैं सारे वेजिटेबल डाल देती हूँ, जैसे कैप्सिकम, गाजर, बीन्स, प्याज, सब कुछ डाल के पोहा बनाती हूँ। और हमारे तरफ ना पोहा को कहते हैं, माने बंगाली में, चीरेर पुलाव। तो वो ना वाइट रहता है। और मैं जब इधर आई तभी मुझे पता चला इसको येलो कलर बना दो, मतलब हल्दी डाल दो तो बन गया पोहा। खाना ना सेम ही होता है हर जगह का, लेकिन उसका बनाने का ढंग, तरीका थोड़ा सा अलग होने से नाम भी बदल जाते हैं। जैसे पोहा और चीरेर पुलाव सेम रेसिपी है, खाली इसमें येलो कलर आ गया, मतलब हल्दी डाल दिया तो पोहा बन गया, और वो वाइट वाइट है तो चीरेर पुलाव बन जाता है। ऐसे ही होता है। तो अभी सुबह सुबह मेरे घर में इतना मेहमान आ गया खाना खाने के लिए। मेरे बेटे को तो अंडा देती हूँ, लेकिन उसका एग वाइट देती हूँ, तो उसका जो पीला वाला पार्ट होता है वो मेरे कौवा खा जाते हैं। हमारे घर में कोई उतना पीला वाला पार्ट खाते नहीं है। तो देशी अंडा होता है, उसका पीला वाला बहुत पसंद है। लेकिन ये जो अंडा है ना, पोल्ट्री अंडा, ये इसमें बिल्कुल स्मेल आता है। तो मैं सारे सुबह सुबह उन लोगों को खाने के लिए दे दिया। और थोड़ा सा भी लेट करो ना, मेरे बेटे का ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा लेट होने से उसका आवाज़ नहीं आती, लेकिन मेरे कौवा का खाना देने में थोड़ा सा लेट हो गया तो उसका आवाज़ में आप अंदर रुक ही नहीं पाओगे। इन लोगों के पास आना ही पड़ेगा और कुछ ना कुछ खाने के लिए देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सबसे पहले उठ के घर के बाहर पानी डालती हूँ, फिर उसके बाद कौवा को खाना देता हूँ। कोई कोई बोलता है कि बासी कपड़ा में कौवा को खाना नहीं देना, लेकिन मेरा कौवा ना बहुत सुबह सुबह आ जाता है, तो ऐसे मैं इतना मान नहीं पाती हूँ। फिर उसके बाद मेरा जितना काम होता है, क्योंकि सुबह का टाइम ना बहुत जल्दीबाजी में बच्चे का खाना वगैरह बनाना पड़ता है। और अभी 2 कप चाय बना के हम दोनों चाय पी रहे, और इसी टाइम चाय पीते पीते हम डिस्कशन करते हैं कि लंच में क्या बनेगा और डिनर में क्या बनेगा। क्योंकि हमारे घर में अगर चावल खाना है तो फिर चावल की अलग सब्जी बनेगा और रोटी के लिए अलग। बेटे को तो चावल नहीं देते, रोटी देते हैं, तो उसके लिए तो पनीर बनता है, कोई एक सब्जी बन जाता है। लेकिन चावल के लिए ना ऐसे नहीं होता है, दाल बनाना पड़ेगा, चावल जैसा सब्जी बनाना पड़ेगा, मतलब पूरा अलग हो जाता है। तो इसीलिए संजय दोपहर में हमारे साथ ना लंच नहीं करते, उनका ऑफिस में लंच हो जाता है। मतलब ऑफिस में जितने स्टाफ रहते हैं उन लोगों के लिए ना लंच आता है। तो इसीलिए एक तो अच्छा है कि संजय लंच करने आते नहीं हैं, वो तो उधर ही लंच कर लेते हैं, और मैं और मिष्टी और अनिक तीनों लंच करती हूँ। और मैं पनीर बनाया था, तो पनीर को ऐसे शिलपट्टे में डाल दिया था ऊपर। तो देखो पनीर कितना अच्छे से बन गया। मैं ना दिन में मतलब 2 घंटे भी नहीं लगता मेरा पनीर बनाने के लिए। दूध को फाड़ा और तुरंत ऐसे बांध के थोड़ा सा ठंडा करके डाल देती हूँ, फिर आधा घंटा सिलपट्टा डाल दो उसके ऊपर, फिर उसके बाद तुरंत के तुरंत फ्रिज में डाल दो, बन गया। 2 घंटे के बीच में पनीर आराम से बन जाता है। तो इसीलिए ना मैं पहले पनीर बना के नहीं रखती हूँ, सुबह सुबह उठ के पनीर बना लेती हूँ। और मेरा बेटा ना हॉस्पिटल से आने के बाद से बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा है, मतलब जैसे थकान, खाने पीने की वजह से नहीं, शायद डेंगू हुआ ना, तो इसीलिए। तो आपने बिस्तर को साफ करके देखो कैसे राजा जैसा सोने लग गया।
क्या करे दिन भर, और इस साल का पेपर भी उसका बंद हो गया, नहीं जा पाया स्कूल, तो बहुत उदास है। तो फिर देखो उठ के बोल रहा है, अरे बाप रे मेरा फिर दोबारा काम बढ़ गया, मुझे फिर से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला कि आप आपका बिस्तरा ठीक से सही कर दो, क्योंकि उसका बिस्तरा में हम कोई चढ़ते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं। मैं साफ़ करके देता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत काम ना बच्चे को भी देना चाहिए करने के लिए, उनका भी मूड थोड़ा सा मोटिवेट होता है। नहीं तो दिन भर मोबाइल, बुक और घर से बाहर नहीं निकल सकते ना, तो कभी क्या हो जाता है मन में। तो इसीलिए मैं बोला कि तुम्हारा रूम ना अच्छे से सेट करो। तो वही ना मैं छुपा के थोड़ा सा वीडियो भी बना लिया। वीडियो में आने के लिए मेरा दोनों बच्चे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल पसंद ही नहीं करते दोनों बच्चे वीडियो आने के लिए। तो उसका तो सब कुछ हो गया। अभी मैं ब्रेकफास्ट दे दूँगी, और ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरा बेटा जाता है नहाने के लिए। हमारे घर में पूजा चाहे मैं करूं या संजय, लेकिन मेरा बेटा नहाने के बाद एक बार भगवान के पास आ ही जाता है। वो मैं शुरू से उन दोनों को सिखाया कि पूजा घर में या भगवान के पास एक बार दिन में कम से कम सिर झुकाना चाहिए। हम तो दिन भर मांगते रहते हैं, अगर कुछ नहीं मिलते हैं ना, तो सबसे पहले हम दोषारोप करते हैं वो भगवान के ऊपर। हर चीज़ गुस्सा से लेके सब कुछ भगवान ही है, तो इसीलिए दिन में एक बार उनके पास तो झुकना चाहिए ना। और अभी संजय को ब्रेकफास्ट दे रहा हूँ, दूध वाला चाय बना दिया और अंडा बॉयल करके दे दिया, और साथ में पोहा। संजय को पोहा पता नहीं क्यों सूखा लगता है। बोलते हैं कि मुझे ना पोहा खाने के लिए सूखा सूखा पोहा खाती हूँ तो मेरे गले में अटक जाते हैं, या कोई चटनी दे दो या सांभर। लेकिन आज जल्दीबाजी में नहीं हुआ, तो इसलिए मैं दूध वाला चाय बना दिया। और डेली अभी छत पे मेरा काफ़ी सारा फूल आ जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है पूजा करने के लिए जब बहुत बहुत फूल हो तो। लेकिन आज उसी में से 2 गोड़ल का फूल आया, तो मैं पूजा कर लेती हूँ। और इसी टाइम मेरे पास बहुत शांति का टाइम है, क्योंकि अभी संजय चले गए ऑफिस, मिष्टी चले गए स्कूल, बेटे को ब्रेकफास्ट करा के घर में, वो अपने घर में बंद लॉक करके अंदर ही रहता है, लॉक नहीं रहता, दरवाज़ा बंद रहता है। और मैं अभी भगवान के पास अगर 1 घंटा भी बैठी रहूँ ना, तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई बोलता नहीं है कि जल्दी करो। और अगर पूजा करने बैठने के बाद ना कोई बोलेगा कि जल्दी करो, या पीछे काम की इतना तामझाम रहेगा, भगवान के पास भी दिमाग लगता नहीं है, मन में हमेशा संसार का ये काम वो काम आ जाता है। तो इसीलिए मैं जितना हो सके सुबह का सारे काम निपटा के भगवान को पूजा करती हूँ। फिर अभी मैं खुद भी ब्रेकफास्ट कर लिया, और आज का लंच में मैं अभी दाल बॉयल करने के लिए दे दिया टमाटर के साथ। मुझे ना कुकर का सीटी लगा हुआ दाल पसंद नहीं आती उतना, लेकिन उसी दाल को मैं अगर बिना सीटी के उबाल के बनाऊं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। हम जब बचपन में छोटे थे ना, तब भी हमारे घर में इतना कुकर का यूज़ नहीं होता था, लेकिन वो जो चूल्हा वाला दाल होता था ना बॉयल करके या कोई कपड़ा में बांध के, वो बहुत टेस्टी लगता था। आजकल कहाँ पे ये सब होता है, नहीं होता है, लेकिन मुझे मन है तो इसीलिए मैंने बना लिया। दाल को बिल्कुल जला जला के पूरा बॉईल करने के बाद उसको सुखा लिया। फिर उसको ना मैं प्याज के साथ भरता बनाऊंगा, बहुत अच्छा लगता है ये दाल भरता। और मिष्टी स्कूल से आके नहा लिए, और ये मैं मेरे बेटे को दोपहर का लंच दे दिया। सारी मिक्स्ड वेजिटेबल डाल के पनीर के साथ एक सब्जी बना के दिया, बिल्कुल कम ऑयल में, और साथ में मसूर का दाल, क्योंकि मैं मेरे लिए भरता जैसा बनाया और उसके लिए दाल बना दिया। और मेरे और संजय के लिए मैं थोड़ा सा डांटा का चच्चोड़ी बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्रमस्टिक का, सरसों और खसखस डाल के। और मिष्टी को दे दिया एक पोच बना के उसका खाना। और मैं और संजय दोनों चावल खाएंगे, लेकिन संजय तो ऑफिस में है, अभी मैं अकेले ही बैठ के चावल खाऊंगी। मुझे ना अकेले खाने में अच्छा भी नहीं लगता है। तो खाना तो हो गया मेरा, मैं तो और कुछ भी नहीं लिया, खाली वो दाल भरता और साथ में ड्रमस्टिक। वो बहुत पसंद है मुझे ड्रमस्टिक का सब्जी, चाहे सांभर में डालो या किसी में, लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं ना, वो अच्छा नहीं लगता। ये मोटा है लेकिन नरम है अंदर से, तो इसीलिए खाने में बहुत टेस्टी है। और इसके बाद मैं छत पे आ गई कपड़ा डालने के लिए, क्योंकि जितना धूप तेज़ होगा उतना ना कपड़ा का कलर भी चला जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ सुबह सुबह कपड़ा डालने के लिए, और थोड़ा सा धूप मिलने से फिर उसको उठाने के लिए, क्योंकि पूरा दिन अगर पड़े रहे तो उसका सारी चीज़ का, जैसे बैकग्राउंड वगैरह, उस सब का कलर पूरा ख़राब हो जाता है।
फिर मैं नीचे आ गई और आने के बाद अभी जितना खाना हुआ था, आज दोपहर का लंच का जितना बर्तन था, तो सारे बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिया। ये सारे काम तो खुद को ही है और करना ही पड़ेगा। अभी बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं दोपहर में थोड़ी देर लेट गई थी मिष्टी के साथ। फिर अभी शाम को मेरे लिए चाय बनाया और मिष्टी को दूध और चोकोस दे दिया। और अभी ये दूध मैं बिठा दूँगी क्यों दही के लिए। अगर आप दही बना रहे हो ना, तो दूध को जला जला के गाढ़ा थोड़ा सा करके दही बनाओगे तो इतना टेस्टी दही बनता है, क्या बोलूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और सुबह और शाम दोनों टाइम मुझे एक एक कप नहीं, आधा आधा कप चाय चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाय मेरा बहुत ज़्यादा आदत है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है थोड़ा सा सुबह शाम चाय पीना। अभी गर्मी आ रहा है ना, तो गर्मी में तो मैं बिल्कुल नहीं, सुबह थोड़ा सा चाय पीऊँगी, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं चाय पीऊँगा। और अभी रात का डिनर के लिए मैं बैंगन भरता बनाऊँगा। तो वही बैंगन को अच्छे से काट के चेक कर लिया कि उसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है, और टमाटर बैंगन एक साथ जला लिया। और मिष्टी भी सो रही थी तो उसको जगाने के लिए आई। अभी तो उसको मतलब कितना भी कुछ करो 5-5 मिनट में सो जाएगी, और मुझे उठ के उसको भेजना पड़ेगा कि जाओ तुम मुँह धो के आओ, फिर पढ़ाई करने बैठना है। ऐसा ही टाइम है ना, बच्चों को भी मतलब एक बार नींद आने के बाद, सोने के बाद उठने का मन ही नहीं होता। वो मुझे भी होता है, मैं बच्चे को क्यों बोलूँ। और मैं प्याज हरी मिर्ची एक साथ और लहसुन को काट लिया, और कुकर में थोड़ा सा प्याज को फ्राई करके मैं बैंगन को मिला लूँगी। और एक साइड में मैं रोटी भी बना लिया, और इनको रोटी और बैंगन का भरता दे दिया रात को डिनर में। और संजय का ना एक जगह में आज इनविटेशन था, तो वहीं पे टिफ़िन दिया है 3, एक समोसा पाव है, एक पीस ढोकला, एक छोटा सा केक, साथ में चिप्स और एक 5 स्टार। जो एनसीसी बच्चों का फेयरवेल था, तो उसी में इन लोग ही बंदोबस्त किए थे, तो उसी में से 3-3 पैकेट सबको दिया है। तो मैं थोड़ा सा ढोकला खाया, बाकी तो कुछ भी नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ढोकला, बहुत बहुत पसंद है। और मिष्टी बोल रहा है मैं समोसा पाव खाऊंगा। और संजय आने के बाद ही अभी तुरंत जा रही हूँ, मेरा इंडक्शन ना ख़राब हो गया, ख़राब मतलब चलता ही नहीं है, तो उसी को लेके ठीक करने के लिए जा रही हूँ। क्या करूँ, सारे काम करना ही पड़ता है। ऑफिस से आने के बाद ही तुरंत मुझे लेके आ गए मार्केट में वो ठीक कराने के लिए। तो यहाँ पे तो ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद पास में ही था ना एक गोलगप्पा, तो संजय ने बोला कि चलो गोलगप्पा खाते हैं। तो मैं बोला नहीं, मुझे मन नहीं है। बोला मुझे भूख लगा है, चलो आज खाती हूँ। तो इसीलिए अभी शाम को हम दोनों गोलगप्पा खा रहे, और आज का दिन वैसे ही ख़त्म किया। रात को बैंगन का भरता रोटी खाएंगे। तो कैसा लगा ब्लॉग बताना, सब अच्छे रहना, खुश रहना।